आदाब दोस्तों, आपका स्वागत है इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, हुथीज का दावा है कि उन्होंने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान बेस्ड हुथी ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। हालांकि इस दावा का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये शपथ है कि हुथीज ने इजराइल तक एक मिसाइल पहुंचा दिया। इसका फ्लाइट पाथ और स्पीड की जानकारी नहीं है, लेकिन हुथीज ने दावा किया है कि ये 2040 किलोमीटर का सफर 11.5 मिनट्स में तय किया। हाइपरसोनिक होने का दावा खास है क्योंकि बहुत से देश और अब ये टेररिस्ट ग्रुप्स भी ऐसे दावे कर रहे हैं। आईडीएफ ने हुथी के कुछ दावों की पुष्टि की है। ये कहा गया कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल यमन से इजरायली टेरिटरी की तरफ 6:21 सुबह फायर की गई। पहली जांच से ये पता चलता है कि मिसाइल शायद मिड ईयर में टुकड़े हो गई। इसराइल में 6:32 सायरन्स बजने लगी। इसका मतलब है कि हुथीज का दावा किया गया फ्लाइट टाइम काफ़ी सही लगता है। इसे मिसाइल की तकरीबन स्पीड का कैलकुलेशन करना आसान है, लगभग 177 किलोमीटर पर मिनट। हाइपरसोनिक स्पीड को मैक 5 से ऊपर डिफाइन किया गया है, यानी कि आवाज़ की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा, जो 102 किलोमीटर पर मिनट से ज़्यादा होती है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन कहता है कि टेक्निकली हाइपरसोनिक वेपन्स 20वीं सदी के बीच से मौजूद है। एक हाइपरसोनिक वेपन सिर्फ ऐसा होता है जो मैक 5 या इससे तेज चलती है, लेकिन आज के हाइपरसोनिक मिसाइल के चर्चा में सिर्फ हाइपरसोनिक होना इतना मायने नहीं रखता। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्पीड जो हाइपरसोनिक मिसाइल से लगभग एक सदी पहले की है, अक्सर आज के मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल से ज़्यादा होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का पूर्वज जर्मनी का A490 40s में लॉन्च किया गया था और ये एसेंट में मैक 5 और री एंट्री में मैक 20 तक पहुंच सकता है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि V2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल था। आज के हाइपरसोनिक मिसाइल्स वही हैं जो एटमॉस्फेयर में मनूवर कर सकते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ ट्रैजेक्टरी में ऊपर और नीचे जाते हैं। ईरान ने पिछले साल एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स का परिचय देने का दावा किया, लेकिन रशिया, चाइना और दूसरे देशों की तरफ से हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज के बढ़ते दावे एयर डिफेंडर्स के लिए चिंता का कारण बन रही है। हाइपरसोनिक वेपन्स का मुख्य चुनौती उनकी हाई स्पीड्स पर मैन्यूवरेबिलिटी है, जो एयर डिफेंसेस के लिए विशेष समस्याएं उत्पन्न करती है। एयर डिफेंसेस को लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे ड्रोन्स को डिटेक्ट करना पड़ता है, जो धीमी स्पीड से या लो राडार क्रॉस सेक्शन के साथ उड़ान कर सकते हैं। डिटेक्शन सिस्टम्स के थ्रेट को आइडेंटिफाई और डिफाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक बैटल स्पेस में महत्वपूर्ण है जहां बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत महंगी होती है और इजराइल के दुश्मन जैसे हुथीज, हमास और ईरान नए कैपेबिलिटीज डेवलप करना चाहते हैं ताकि इजराइल की डिफेंसेस को टेस्ट कर सके। इसका मतलब है अलग अलग देशों से ड्रोन से हमला करना, जैसे हुथी ड्रोन अटैक जो जुलाई में मेडिटेरियन सी से हुआ। ईरानियन मिसाइल और ड्रोन थ्रेट से सीखे गए सबक को अप्रैल में ईरान के इजराइल की तरफ मैसिव एरियल अटैक से देखा गया, जो इजराइल, यूएस और यूके के कैपेबिलिटीज के मिलने से रोका गया। हुथी का हाइपरसोनिक वेपन के बारे में दावा सिर्फ अपने एकम्प्लिशमेंट्स का प्रोपागेंडा फैलाने के लिए है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुथी मिसाइल, जो शायद ईरानियन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, हाई स्पीड पर एटमॉस्फेयर में मनोवर कर सकती है या नहीं। क्या ये एक क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इनके जवाबों के आधार पर फैसले लेने होंगे। और ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। शुक्रिया।